Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पास्टर रेहान ने एक बहुत खूबसूरत गीत शुरू किया और फिर ख़त्म नहीं किया. Pastor Rehan sang a beautiful song, but he didn't finish it. और इस गीत में बहुत खूबसूरत पैगाम है बाप के लिए. And there is a beautiful message for fathers in this song. सो मैं चाहूँगी कि हम इस गीत को गाएं और मैं दावत दूंगी शौना और आइडा अगर आप मेरे साथ आके ये गीत गा सको. So we would like to finish this song. बाप की बात ही क्या है, वो वाली है, वो सरबरा है. घराना चलाए, खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है. बाप की बात ही क्या है, वो वाली है, वो सरबरा है. घराना चलाए, खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है. बाप की बात ही क्या है, बाप चलाता घराना, वही नेक व बद का पैमाना. बाप चलाता घराना, वही नेक व बद का पैमाना. वो रखे निगाहें यीशु पर, वो रखे निगाहें यीशु पर, तो सब कुछ भला ही भला है. बाप की बात ही क्या है, वो वाली है, वो सरबरा है. घराना चलाए, खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है. बाप की बात ही क्या है, यहोवा की दौलत पिता है, घराने की इज्जत पिता है. यहोवा की दौलत पिता है, घराने की इज्जत पिता है. बशर्ते के यीशु हो
भला ही भला है, बाप की बात ही क्या है. Thank you. ऐ बाप, हम तेरे हजूर में आते हैं. तू जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है. तूने हर एक चीज इस धरती पर बनाई और फिर तूने इंसान को बनाया और इंसान को तूने ये काम दिया कि वो धरती पे अपनी नस्ल को बढ़ाए. और इस तरह तूने बाप होकर बाप को जन्म दिया. हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं, दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि हमारा रोल मॉडल तू है. हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस धरती पर रखा कि हम तुझसे सीखें कि पिता क्या है और कैसा होना चाहिए. हमारी मदद कर कि हम तुझे और गहरे तौर पर जान सकें. यीशु के नाम में आमीन. So today is Father's Day and we are celebrating our fathers. और आज फादर्स डे है और हम सब मिलके फादर्स डे मना रहे हैं. It is very interesting that, just like Sister Anila said, maybe everybody can't celebrate their father for any reason. तो जैसे कि आंटी अनीला ने भी पहले मेंशन किया था कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस फादर्स डे को मना पाए. And we have different kinds of fathers in this world. और हमारे इस दुनिया में बहुत तरीके के फादर्स हैं. My father was a Muslim Maulvi before he knew Christ. तो आंटी के जो पिताजी थे वो एक मुस्लिम मौलवी थे. My husband's father was Hindu before he knew Christ. तो अंकल इकबाल के जो पिता थे वो एक हिंदू फैमिली से थे. My children's father is professing and living a Christian life and role modeling the life of a godly father. तो अब इनके बच्चों के जो पिता हैं अंकल इकबाल, अब वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक पिता हैं. So we have, no matter what nation, what religion, what country we belong to, a father is a father. तो ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस धर्म से, किस जाति से, किस देश से आते हैं, पिता सिर्फ पिता ही होता है. And the word of God commands human race to honor their father. और जो परमेश्वर का वचन है वो इंसानों को हुक्म देता है कि अपने पिता की इज्जत करो. In Exodus chapter 20 verse 12, where we see the fifth commandment given by God himself to mankind, reads that you honor your father and mother. So, this is the only commandment God gave which has a promise attached to it. तो जैसे हम देखते हैं निर्गमन की किताब में उसका 20वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर. And what is the promise that God has given to people who honor their father and mother? और उन लोगों के लिए क्या खुदावंद का वादा है जो लोग इस हुक्म को मानते हैं. That your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. तो वो वायदा ये है जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए. So there's a blessing for honoring your father and mother. तो जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं उससे हमारी जिंदगी में एक खुदावंद की बरकत आती है. It doesn't say honor your good father. यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अपने अच्छे पिता का आदर करो. It doesn't say honor your Christian father. यहाँ पे ये नहीं लिखा कि अपने मसीही पिता का आदर करो. It says honor your father. Whoever is your father is honorable in the sight of God. तो आपका पिता कोई भी हो, कैसा भी हो, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनका आदर करें. Because that, not because you should, it is a commandment. There is no option here.
God has not given us an option. You may or you may not. If you feel good about him, honor him. If you don't, if he said something to you that you don't like, don't honor him. There is no option. तो खुदावंद के वचन में हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया कि अगर आपका पिता ये चीज़ें करेगा तभी आपने ऑनर करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अपने पिता का आदर करो। So, let's see what father means. तो अभी हम देखेंगे कि पिता का मतलब क्या है। In the dictionaries, it says father is a male parent. तो अगर हम डिक्शनरी में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एक पिता है वो एक जो नर है या पेरेंट है। Doesn't matter what people think today. They can change the definition whichever way they want. But God made a man to be the father of nations. और ये फर्क नहीं पड़ता कि आज का ज़माना क्या कहता है, आज के लोग क्या कहना चाहते हैं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जो एक नर है वही एक पिता है। A man who produced a child is the father of the child. तो जिसके द्वारा बच्चे पैदा हुए हैं वही बच्चे का पिता है। One who brings forth an offspring of his kind is the father. जो अपने जैसे एक बच्चे को पैदा करता है वही पिता है। So the question is, who was the first father in this world? तो सवाल ये होता है कि सबसे पहला पिता इस दुनिया में कौन था? Anyone? कोई गैस Can you करना tell me चाहेगा? who the first father in this world was? तो क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला पिता कौन था? जी। God the Father, Adam. So the creator who created Adam is the father. Okay, very good answers. Let's see what the word of God says. तो बहुत सारे लोगों ने बोला आदम और कईयों ने बोला कि वो पिता जिसने हमें बनाया। तो अभी हम देखेंगे खुदावंद का वचन क्या कहता है। Luke chapter 3 verse 38 that gives us the answer. हम देखेंगे लूका उसका 3 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में। So here we get the genealogy of human race, and Luke 3:38 gives us the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, who is the son of God. तो हम इसमें ऐसा लिखा है लूका उसका 3 अध्याय और उसकी 38वीं आयत में, और वह इनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। So the first father in this world was God himself. तो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में पहला पिता हमारा परमेश्वर खुद था। He breathed the breath of life in Adam, so he gave life to human race. उसने अपना सांस फूंक कर आदम को जिंदगी दी। But he is the father of only those who believe in him, follow his commands, and believe in his son Jesus Christ, who he sent into this world. और वो उनका पिता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके हुक्मों की पालना करते हैं और उसके बाद उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं। So, who do all the other people belong to? Who is their father? तो बाकी जो लोग हैं जो उस पिता परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, वो किसके बच्चे हैं? The answer is in John chapter 8 verse 44. तो हम देखेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 आयत में। So there are two types of fathers. तो 2 तरह के पिता हैं। One category believes in God and follows his commands, and another team does not do that. And here it says in John chapter 8 verse 44, you are of your father the devil, and the lusts of your father you go by. You will do what he does. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. He is the father of many lies. तो हम यहाँ पे देखते हैं
तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह तो झूठ बोलता है और अपने स्वभाव में से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। So, two categories of fathers, one who fear the Lord and one who are of the devil. So, if there are fathers who do not do the will of God, doesn't mean we should not honor them. They still are our fathers. सो दो तरह के पिता होते हैं, एक तो जो खुदावंद परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और दूसरे जो शैतान के बेटे हैं। पर लेकिन बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमने हर पिता का आदर करना है। There are a few attributes of God the Father. कुछ हम अच्छी चीज़ें देखेंगे हमारे परमेश्वर के बारे में। And as they say in the world, like father, like son. जैसे इस दुनिया में हम कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। So if a father belongs to God, then we should see some of these traits or attributes in those fathers also. तो अगर एक पिता उस परमेश्वर के पीछे चलता है, उसका बेटा है, तो उसके कैरेक्टर में आपको उसकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। And the first thing, the father of this world, Father God, showed us that he is a loving God. तो पहली चीज़ जो हमारे उस पिता परमेश्वर ने हमें दिखाई है कि वो एक प्रेम रखने वाला पिता है। 1 John chapter 3 verse 1 tells us, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God. तो हम पहला यूहन्ना उसकी तीसरी आयत और तीसरा चैप्टर और फर्स्ट आयत में देखते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। So our heavenly Father is a loving Father, and our earthly fathers also love us to the best of their ability. तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो बहुत ही प्रेम रखने वाला पिता है, और वैसे ही जो हमारे पिता भी हैं वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। He is kind. Our heavenly Father is kind. तो जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं वो बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। Ephesians chapter 2 verse 7 tells us, so that in the ages come he might show the surpassing riches of his grace in kindness towards us. Ephesians chapter 2 verse 7. तो हम देखते हैं अफसियाँ उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत, उस पर लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में हम अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए। He is compassionate. He is मेहरबान, compassionate. Psalm 103 verse 8 tells us, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love, and he is sacrificial. तो जैसे हम भजन सहायता में भी देखते हैं कि जो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता, वो मेहरबान है, वो गुस्से में धीमा है, और वो यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। So our God is a compassionate and merciful God, and he is slow to anger. Sometimes we are very fast to anger, but our heavenly Father is slow to anger. तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो बहुत ही मेहरबान है, वो बहुत ही हलीम भी है, हम पे जल्दी गुस्सा नहीं करता। कई बार हम इंसान होने के नाते बहुत जल्द गुस्सा कर लेते हैं, पर लेकिन जो उसका नेचर है वो टोटली ऑपोजिट है हमारे से। He is merciful because the word of God tells us in Luke 6:36, be merciful as your Father is merciful. क्योंकि जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं वो बहुत ही दयालु भी हैं, जैसे हम पढ़ते हैं लूका उसका 6 अध्याय उसकी 36 आयत में, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो।
And John 3:16 tells us that our Heavenly Father loves us so much that He gave His only begotten Son. So whoever that believes in Him should not perish but have everlasting life. क्योंकि ऐसे ही हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3:16 हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत का जीवन पाए. God gave His only precious gift, His Son, to us. So whoever believes in Him may become a son of God. He gave His Son to make sons in this earth. तो हम जैसे देखते हैं कि उस स्वर्गीय पिता ने अपना इकलौता पुत्र हम सब की खातिर दे दिया, अपना बेटा दिया ताकि इस धरती पर वो और बेटे पा सके. Our God is a forgiving God. Colossians chapter 3 verse 13 says, "Forgive as the Lord forgave you." तो हम देखते हैं कुलसियों की किताब में कि जो हमारा पिता है वो स्वर्गीय पिता माफ़ करने वाला परमेश्वर है. वो कहता है कि जैसे मैं तुमको माफ़ करता हूँ तुम भी बाकियों को माफ़ करो. So forgiving nature is also a father's heart. तो उस पिता का जो दिल है और या उसका जो नेचर है उसमें वो माफ़ करना भी हमें सिखाता है. He is our helper in time of need. He is caring. He is our refuge. And we feel secure when we come to our Heavenly Father with any request. And these are the things that we see in our Father's characters also, that they try to protect us. They try to help us. They try to do everything that is best in their thinking. तो वैसे ही जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमारा गढ़ है और जब भी हमें कोई परेशानी होती है हम उसके पास जाते हैं और ये सब चीज़ें हम अपने धरती के पिता के अंदर भी पाते हैं. And then there is another father, that like we mentioned, that there are people who do not believe in God, do not follow His commands. They are sons of the enemy, the devil. तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि दो तरीके के पिता होते हैं. जो अब हम उनकी बात करेंगे जो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो उस अबलीस के बेटे हैं. And we see that Satan was thrown out of heaven because he had pride in his heart. और हमें ये पता है, बाइबल हमें बताती है कि शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया था. So pride is something that is not of the Father. तो जो घमंड है वो हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं आता. He hates pride. तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो घमंड को उससे नफरत करता है. The word of God says he comes against those who are proud. तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो खुद के ऊपर घमंड करते हैं वो उनके खिलाफ आता है. Then the devil is cruel. He is fierce. In 1 Peter chapter 5 verse 8 we read, "Be watchful. Your adversary, the devil, walks about seeking who to devour." पहला पत्र उसका 5 अध्याय और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सुचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. Then he is deceitful. Ephesians 6 chapter 6 verse 11 says, "Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil." तो हमें अफसियों की किताब में हम ये भी पढ़ते हैं, उसका 6 चैप्टर और वर्स 11 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको. He is deceitful, he is cruel, he is proud, he is crafty. In Genesis 3:1, the serpent was more crafty than any other beast. तो हमें पता है जो शैतान है वो अच्छा नहीं, वो क्रूअल है और वो धोखा देने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है और वो घमंडी भी है. And as we read in John 8:44, he is a murderer and a liar.
और जैसे कि हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा, वो खून करने वाला है, हत्यारा है और झूठा भी है. And then he is a deceiver, a great deceiver. In Revelation chapter 12, verse 9, we read, "The great dragon was thrown down, who is called devil, deceiver of the whole world." तो हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं शैतान के बारे में कि वो धोखा देने वाला है. उसका 12वां चैप्टर और उसकी 9th आयत हम पढ़ेंगे. उसमें लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया. So we have seen the attributes of our heavenly Father, and then the father of the people in the world who do not believe in God or who go against the wishes of God, do not want to have anything to do with the commandments of the Lord. तो हमने यहाँ पर अभी बात करी कि हमारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव कैसा है और उसके पीछे चलने वाले लोग कैसे होते हैं, और शैतान का स्वभाव कैसा है और उसके पीछे चलने वाले लोग कैसे होते हैं. But a father is to be honored no matter what he has done. He is worthy of honor. That is the commandment of God. तो पर लेकिन एक जो पिता है वो आदर के योग्य है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी धरती के पिता का भी आदर करें. The word of God says to all men that you be husbands who are like Christ, because Christ is the head of the husband of the house. तो जो परमेश्वर का वचन है उसमें हम देखते हैं कि हर एक आदमी को बोला गया है कि आप एक ऐसे पति बने जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी इस दुल्हन के लिए एक दुल्हे का रोल प्ले करता है. Ephesians chapter 5 verse 25 tells us, "Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for it." तो अफसियाँ उसका 5 और उसकी 25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. Christ is the head of husbands. तो जो सारे पति हैं उनका जो सर है वो प्रभु यीशु मसीह हैं. And the head has the brain in it. तो जो एक सर होता है उसमें दिमाग भी होता है. And the brain controls the body. तो जो वो दिमाग है वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. And the body, if it is controlled by the heavenly Father, will bring out the attributes of the Father. तो अगर आपकी बॉडी को आपका स्वर्गीय पिता कंट्रोल करता है तो आप उसके जैसे बनते जाएंगे. उसकी चीज़ों को, वो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपकी लाइफ में से आप दिखाने पाएंगे. But he never forces himself on any human being. पर लेकिन वो कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करता, किसी को मजबूर नहीं करता अपने पीछे चलने को. You have to surrender yourself into the hands of the Lord in order for him to use you, and you have to read the word of God and walk according to his word in order to become like him. तो उसके जैसा बनने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उसके चरणों में लेकर जाएं, आत्मसमर्पण करें ताकि आप उसके जैसे बनते जाएं. It doesn't say that we can do anything in this world and then still be called the sons of God. बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहें फिर भी हम उस परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. But it does say, honor your father and your mother. पर लेकिन ऐसा जरूर लिखा है कि अपने माता और अपने पिता का आदर करो. There is an example, a very interesting example in the Bible where it tells us about a father who at one point in life was not a very good role model, but he feared the Lord. हम एक उदाहरण देखेंगे बाइबल में से ही जहाँ पे एक पिता है जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर पा रहा था अपने बच्चों के लिए. बट लेकिन वो परमेश्वर से डरता था. We know about Noah. हमें नूह के बारे में पता है. God saw that he feared him. Therefore, he let all the earth drown, but he saved Noah and his family.
तो परमेश्वर को पता था कि नूह जो है वो परमेश्वर से डरता है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको और उसके पूरे घराने को बचाया। And God saved him because he feared the Lord. उसको बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला था। Genesis chapter 9 verse 20 to 27 tells us this story. We will not read the story, but we read here that once the flood was over and God had saved him and his family. तो जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब उसके 9th चैप्टर में हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि जब वो परमेश्वर ने उसके नूह और उसके परिवार को बचाया। So he started doing farming. तो उसके बाद उसने खेती करनी शुरू कर दी And he grew a vineyard. और उसने फिर अंगूरों का बाग लगाया। And then he got the grapes and he made some wine. फिर उसने अंगूरों को लेके उसमें से अंगूरों का रस निकाला। And then he drank the wine and he overdrank the wine and he got drunk. फिर उसके बाद वो उसको पीता गया और फिर वो नशे में चला गया। And he got so drunk that he was found naked in his tent. तो फिर उसने इतनी ज़्यादा उस रस को पी लिया था कि उसको नशा इतना हो गया कि वो फिर नंगा पड़ा हुआ था अपने टेंट के अंदर। He had 3 sons. उसके 3 बेटे थे। One of them went in the tent and saw him, and he ran out and told his other 2 brothers what he had seen, and he sort of giggled to himself what he had done. फिर उसके बाद जब उसका एक बेटा उसके टेंट में गया और उसने उसको उस हालत में देखा, भागकर अपने भाइयों के पास गया और उनको जाके सारी बात बताई। And the other 2 sons, they were very concerned. तो जो दूसरे 2 बेटे थे वो बहुत फिक्र आ गई उनके मन में। When one brother had gossiped about his father, the other 2, they were so concerned that they took a sheet on their shoulders, went backwards into the tent so they would not be able to see their father. तो जो दूसरे जैसे एक भाई ने जाकर बाहर चुगली करी, तो दूसरे जो 2 भाई थे वो इतने फिक्रमंद हुए कि उन्होंने कपड़ा लिया, अपने कंधों पे डाला और पीछे की तरफ मुंह करते हुए अपने पिता के पास गए। And they covered his nakedness. और उसके नंगेपन को उन्होंने ढक दिया। Those 2 brothers were blessed by God. और उन 2 बेटों को खुदावंद ने बरकत दी। And the one who gossiped about the father and his nakedness was cursed. और पर जिसने उस अपने पिता के नंगेपन के बारे में चुगली करी और फिर जाके उसका मजाक बनाया, उसको श्राप दिया गया। So what do we learn from this story? Human beings are human beings. No matter how much they love God, they are human and they can make mistakes. But children are nobody to either judge or belittle or gossip about a father's mistake. इंसान एक इंसान होता है और ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान गलती ना करे, गलतियां इंसान से होती हैं, पर लेकिन जो बच्चे हैं उनका ये कोई हक नहीं बनता कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाए या फिर उनकी चुगली करे या उनके बारे में बुरा कहें। So children, honor your father and your mother. There are 3 things I want to leave with you as children or human beings who have children. There are 3 things we can memorize, and if we walk with those 3 things, we can become better parents, we can become better human beings. तो आप सबके लिए 3 चीज़ें हैं जो हम सब फॉलो कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सकें और उस परमेश्वर के साथ चल सकें। If fathers lead their families with wisdom, love and service, God loves these 3 things in the heads of the families. तो अगर एक पिता अपने परिवार की जो सेवा है वो पूरी बुद्धि के साथ प्यार भाव के साथ करे तो परमेश्वर को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। Because wisdom comes from the Lord, क्योंकि and the word says if anyone has lack of wisdom, ask
from the Father, and He will give us wisdom. क्योंकि जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि अगर किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। And God is love. So through love we can win the battles that we cannot win from arguments. तो परमेश्वर का जो प्रेम है, जब वो हमारे बीच में है, उसमें हम सब चीज़ों को के ऊपर फतह पा सकते हैं जो हम बहस करके नहीं पा सकते। And service, when you serve each other in humility, just like Jesus did for his people, और जब हम सेवा करते हैं एक सेवा भाव से, एक सच्चे मन से, जैसे प्रभु यीशु मसीह करते थे, we can be better fathers, better leaders, and better role models for our families. तो फिर हम एक अच्छे पिता, एक अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं अपने परिवार के लिए। Today we celebrate fathers. आज हम हर एक पिता को सेलिब्रेट करते हैं We honor fathers और हम हर एक पिता की इज्जत करते हैं because it is a commandment of the Lord. क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। But I feel very But- strongly पर मुझे लगता है that there are some people here that have not had a very good experience with fathers. कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके अपने इस धरती के पिता के साथ कुछ अच्छे समय नहीं बीते हैं। What we need to do, even if our earthly father has wronged in any way, shape or form, or we did not like what they did for us or said to us, चाहे उन्होंने आपके साथ कोई बुरा सलूक किया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपकी इच्छा के खिलाफ थी या फिर आपको वो चीज़ पसंद ना आई हो, we need to forgive them. हमें ज़रूरत है कि हम उनको माफ़ करें। The forgiveness is not for your father, it is for your spiritual growth. तो वो माफ़ी आपके पिता के लिए इतनी ज़रूरी नहीं जितनी आपकी खुद की रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है। So forgive everything that hurt you that came out of your father's mouth. तो हर वो चीज़ को आपने भुलाना है, माफ़ करना है जो आपके पिता के मुख से निकली है और उस चीज़ ने आपको दुख पहुंचाया है। So today, let us forgive and honor the fathers that God gave us. Even if they're not in this earth, my father is not in this earth anymore, he is with the Lord. But I thank God for a father that showed me who Jesus is. तो आइए क्यों ना हम अपने अगर आपके मन में अपने पिता के खिलाफ कुछ है तो आज आप उनको माफ़ करें, चाहे वो आज इस दुनिया में भी नहीं हो, फिर भी आप उनको माफ़ करें। And God will bless you because that is his promise. If you honor your father, you forgive him for whatever he did, God will bless you for that. तो परमेश्वर इस चीज़ के लिए ज़रूर आपको बरकत देंगे क्योंकि आपने उसके हुक्म की पालना की है जो कि है कि अपने पिता का आदर करो। God bless you. परमेश्वर आपको बरकत दे। God bless all the fathers. सारे पिताओं को परमेश्वर बरकत दे।